जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? यस या नो में जवाब करिए। साउंड क्लियर जा रही है? सभी लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करना। क्या सुरीली आवाजें जा रही है जी? यस। बात को ये समझना है, जिनको सीजीएल का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम बढ़िया से एकदम दीजिए। जितना पढ़ाया गया है वो मोर देन सफिशियंट है। सभी सिलेबस हम लोग कल ही कंप्लीट कर दिए थे। मेंसुरेशन में जो हम लोग को बचा हुआ था प्रिज्म और पिरामिड, उसका भी हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो सब कॉन्सेप्ट जितना पढ़ाया गया है, फ्रस्टम है, फोल्डिंग ऑफ कोन है, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रन, ये 3D में, ये सब एक बार और देख करके फॉर्मूला जाइएगा। जितना हम लोग कम समय में बहुत भर भर के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए, और नंबर सिस्टम हो, अरिथमेटिक हो या तो एडवांस हो, सब हम लोग बढ़िया से क्या किए, जम करके हम लोग प्रैक्टिस किए। कैसे प्रैक्टिस किए हैं जी? जम करके। वो देगा कहाँ से? हम लोग पेपर में बैठ करके चुनौती दे देंगे। बात समझ में आया? और बढ़िया से एग्जाम दे करके आइए, फ्रस्ट्रेट ज़्यादा नहीं होना है। जो सेंटर पर सबसे पहले तो आपको 1 घंटा पहले पहुंच जाना। तो 1 घंटा पहले आप अपने सेंटर पर पहुंच जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग सेंटर पर लेट से पहुंचते हैं तो उसको एंट्री नहीं मिलता। तो 1 से 1.5 घंटा पहले आप, 2 घंटा अगर और पहले पहुंच गए तो बढ़िया है। तो 2 घंटा पहले पहुंचने का सेंटर पर प्रयास करिएगा। फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, एकदम डिप्रेशन में नहीं आना है। जो सब्जेक्ट जितना पढ़ाया गया है मोर देन सफिशियंट है। आप लोग फाउंडेशन, टारगेट, कैप्सूल कोर्स, कौन कौन कोर्स नहीं किए, सब कोर्स कर करके आप लोग बैठे हुए हैं। तो देगा कहाँ से? खास करके मैथ है, में आपका स्कोरर सब्जेक्ट है, मैथ एकदम 4 करके आइएगा। और ये पूरा हमें विश्वास है कि आप मैथ 4 करके आइएगा। इतना प्रैक्टिस करवा दिए, हर एक कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज करवाएं, और आगे हर एक कॉन्सेप्ट रिवाइज करते भी चले आप लोग। क्लियर? तो सीजीएल वाले जो बैच हम लोग का, कल हम लोग को सीजीएल जो कैप्सूल 1 था, वो बैच हम लोग एंड हो गया सीजीएल का। सीजीएल सीजीएल बैच हम लोग का क्या हो गया था? एंड। बैच दी एंड हो गया, बैच हो गया था दी एंड। और समय पर हम लोग बैच को एंड कर दिए, क्योंकि समय के अनुसार जब तक एंड नहीं होगा तब मज़ा नहीं आएगा। कोई भी सिलेबस जब तक समय के साथ नहीं होता, एग्ज़ाम देने में मज़ा नहीं आता। तो कल सभी लोग एग्ज़ाम जम करके दीजिए। और पेपर में आपको कहें कि हमेशा जब भी सेंटर पर पहुंचिए, वो आप पहुंचिए समय के अनुसार। और एक पोस्ट पक्का करके कोपचे में मिठाई लेकर के आइएगा, क्योंकि ये कहीं हक है मिठाई खाना। मिठाई जब लाइएगा आप लोग हमें खिलाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कोपचा में बैठ के गुरु चेला बहुत सारे बातें करेंगे, और इधर उधर की बातें कुछ नहीं करना है। जिनका थोड़ा सा लेट एग्जाम है उनको क्या करना है कि जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करना है, पुराने को ही चुन चुन करके शिकार करना है। इजी और मॉडरेट सवाल छूटे नहीं, ये ध्यान में रखना। हार्ड लेवल सवाल में बहुत सारे सवाल बन जाता है, कुछ सवाल नहीं बनता है, लेकिन पेपर में इजी और मॉडरेट सवाल एक भी नहीं छूटना। तो हर एक क्वेश्चन को आप देखिए, इजी और मॉडरेट सवाल को एकदम सोल्व करिए पहले। और हार्ड वाले में भी ऐसा क्वेश्चन रहता है जो आप मैक्सिमम क्वेश्चन हार्ड को भी सोल्व कर दीजिएगा। तो ये 2-3 टाइप का सवाल होता है सर एक पेपर में। एक इजी होता है, मॉडरेट होता है, और हार्ड लेवल का होता है। हार्ड लेवल, हार्ड तक बाद में हम लोग जाएंगे।
पहले इजी और मॉडरेट एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना है। इजी और मॉडरेट वाले सवाल सबको सब सोल्व होना है। और हार्ड लेवल वाले सवाल में 20% ऐसा हार्ड लेवल का सवाल होगा जो ज़्यादा परेशान करेगा। हार्ड लेवल वाले सवाल में भी 80% क्वेश्चन बन जाएगा 80% क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको स्कोरिंग मैथ और रीजनिंग करेगा, तो मैथ और रीजनिंग स्कोरर बढ़ा देगा। और यही मैथ और रीजनिंग में समय लगेगा। इंग्लिश और जीके जीएस में तो समय लगना नहीं है। पढ़ते चलिए, टिक आउट करते चलिए, पढ़ते चलिए, टिक आउट करते चलिए, पढ़ते चलिए, टिक आउट करते चलिए। दिक्कत कहाँ होता है? कैलकुलेशन में, मैथ में। तो मैथ और रीजनिंग में इंग्लिश और जीके जीएस वाले समय को बचा करके मैथ और इंग्लिश में दे देंगे। अधिक से अधिक क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करेंगे। दुनिया का कोई ताकत नहीं ऐसा है कि सिलेक्शन लेने से रोकेगा, सिलेक्शन लेने से रोकेगा। सब लोग कल से एग्जाम दीजिए, जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करिए और एक पोस्ट पक्का करके मिठाई लेकर के आइए। गुरु चेला हम लोग खाएंगे। पीके सर को पूरा हर एक कदम पर भर भर के आशीर्वाद है, कदम कदम पर आशीर्वाद है। एकदम सक्सेस करिएगा। मेहनत करने वाले को सफलता जरूर मिलता है, थोड़ा सा लेट होता है लेकिन सफलता मिलता है। इसके लिए घबराना नहीं है, मेहनत करते रहना है, सही दिशा में चलते रहना है, दिशा नहीं भटकना। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम दे करके आइए। फिर आप कमेंट में या तो आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कमेंट कर, उसमें भी आप लिख सकते हैं कि सर कैसा एग्जाम गया, कैसा पेपर गया, कैसा क्वेश्चन था, कैप्सूल कोर्स आपका मददगार साबित हुआ कि नहीं। कैप्सूल कोर्स लाने का हमें ये मकसद है कि आपको है जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देगा, और कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ाया और बढ़ाने का हम भरपूर प्रयास किए कि कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। एग्जाम के समय में यही होना है, कॉन्फिडेंस क्या होना है? बढ़ना। और कॉन्फिडेंस अगर हाई लेवल तक रहेगा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा वो सब सवाल फूटता चलेगा, सब सवाल क्या होता चलेगा? फूटता चलेगा। अगेन ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत। बढ़िया से एग्जाम दीजिए। कैसा एग्जाम गया, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, ये सब आप व्हाट्सएप नंबर पर आप चैट के द्वारा या वॉइस के द्वारा भेज सकते हैं, जिससे हमें भी दिल का सुकून मिले कि हम लोग कैप्सूल कोर्स में मेहनत किए हैं तो उस मेहनत का रंग दिख रहा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।